हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल, जहां पे आपको अलग अलग क्लास के एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ों का पता चलता है। कभी हम वर्कशीट्स तो कभी किसी टॉपिक को समझाने की कोशिश करते हैं इस तरह से कि बच्चों को हर एक चीज़ आराम से क्लियर हो जाए। तो इसी तरह से आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 2 ईवीएस के टॉपिक आवर बॉडी पे बेस्ड वर्कशीट। ये एक ऐसा टॉपिक है जो बच्चों को बहुत छोटे क्लास से स्टार्ट हो जाता है, इनफैक्ट प्ले ग्रुप से, और उन्हें बहुत हायर क्लासेस तक चलता है। लेकिन हर क्लास में आवर बॉडी से रिलेटेड कितनी कितनी इंफॉर्मेशन देनी है, बस इस पे चेंजेस आते हैं। तो हम क्लास 2 के लेवल के अकॉर्डिंग आज हम पढ़ेंगे। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ क्लास 2 में यहाँ पर जो है वो अब स्टार्ट हो जाता है बच्चों को कि जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनके बारे में, जो मेन ऑर्गन्स हैं उनके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन। क्योंकि क्लास 1 तक बच्चों को जो एक्सटर्नल पार्ट्स हैं वो सब पहले अच्छे से क्लियर कर दिए जाते हैं 1 तक। तो 2 से अब यहाँ पे हम इंटरनल पार्ट्स में आ जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस हम बच्चों को दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके पहले कि मैं आपको वर्कशीट दिखाऊं, एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में लिख के भी बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सर्कल द ऑर्गन्स प्रेजेंट इनसाइड आवर बॉडी। सबसे पहले हम सिर्फ यही जान लेंगे कि बच्चों को जो बॉडी के अंदर पार्ट्स हैं वो क्लियर हैं भी या नहीं, कि बाहर कौन से होते हैं और अंदर कौन से होते हैं। तो बच्चों को वो सर्किल करना है, जैसे यहाँ पे हम स्टमक को कर देंगे, बोन्स को कर देंगे, हार्ट इस तरह से कर देंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है मैच द फॉलोइंग। कुछ रिटर्न कंटेंट नहीं है, सिर्फ देखकर इस तरह के इमेजेस मैंने बनाए हैं कि आप बच्चों को आसानी से घर पे बना के दे सकते हैं। किसी तरह के प्रिंट आउट पे डिपेंडेंसी आपकी नहीं रहेगी। जैसे देखिए, ये बोन्स, ये लंग्स, हार्ट, स्टमक, ब्रेन। लेकिन ये बच्चों को क्योंकि बाहर से तो देखने नहीं मिल सकते हैं, इसलिए आप पढ़ाते टाइम इस तरह के स्ट्रक्चर से बच्चों को फैमिलियर ज़रूर कराइएगा। नेक्स्ट, राइट द नेम ऑफ द ऑर्गन। इसमें सिर्फ नाम वो लिखेंगे ताकि हमें समझ आ जाए कि फंक्शन को लेके उन्हें कितनी क्लैरिटी है। तो हेल्प्स अस टू डाइजेस्ट फूड, हेल्प्स अस टू ब्रीथ मतलब लंग्स, सेंड ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, हार्ट, helps us to think, brain, give shape to our body, bones। और यहाँ पे ये मेनली 5 ऑर्गन्स हैं जो हमने कवर किए हैं। उसमें है ब्रेन, बोन्स, हार्ट, लंग्स, स्टमक। ठीक है, चलिए, तो जो ऑर्गन्स हमने कवर किए हैं उन्हीं की स्पेलिंग को मैंने जंबल करके दे दिया है, बच्चे यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो ये भी वो आसानी से उनका रिवीजन होता रहेगा इंटरनल पार्ट्स का। उसके बाद मैंने डायग्राम बनाया है और बच्चों से कहा है आइडेंटिफाई करें और इसका फंक्शन लिखें। तो आइडेंटिफाई करके नाम यहाँ पे लिखेंगे हार्ट, और फंक्शन इसका यहाँ पे लिखेंगे कि सेंड ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट, इसी तरह से ये बोन बनाया है, नाम लिखेंगे, फंक्शन कि बोन गिव्स शेप टू आवर बॉडी, लंग्स इसी तरह से यहाँ। इसके बाद टिक द करेक्ट ऑप्शन। टिक द करेक्ट ऑप्शन में डैश हेल्प्स अस टू थिंक, तो बच्चा जो भी सही है उस पर टिक करेगा। माउथ सेंड्स फूड टू द डैश, तो बच्चे को भी ये पढ़ाते टाइम क्लियर करना है कि माउथ स्टमक तक फूड भेजता है लेकिन बीच में फूड पाइप से, तो उसको क्लियर। आवर बॉडी हैज़ डैश बोन्स, नंबर ऑफ बोन्स लिखना है। हार्ट लाइज इनसाइड आवर डैश, आवर हार्ट बीट्स डैश एज वी रन। ठीक है, तो ये इतना हो जाएगा। इन सब से बच्चों को कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर हैं ये आपको अलग अलग तरीक़ों से पता चल जाएगा। और कॉन्सेप्ट्स के अलावा फिर वो चीज़ को सेंटेंस के वे में लिखने में कितना कंफर्टेबल है नहीं है, बहुत अच्छे से आप पता कर सकते हैं। नेक्स्ट, टिक और क्रॉस, सिर्फ सही और गलत बताना है। ब्रेन हेल्प्स अस टू रिमेंबर, ट्रू। बोन्स आर सॉफ्ट एंड स्ट्रॉन्ग, तो ये हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग तो गलत है क्योंकि हार्ड होना चाहिए। ऑल ह्यूमन्स हैव बोन्स इन देयर बॉडीज, है ना। अनहेल्दी फूड ट्रबल्स द स्टमक,
लंग सेंड ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो ये सही गलत। और लास्ट में जो ऑर्गन्स हमने बच्चों को पढ़ाए हैं सिर्फ वही ऑर्गन्स हमने लिखा है कि फाइंड द ऑर्गन्स इनसाइड आवर बॉडी फ्रॉम द ग्रिड। तो इस ग्रिड में से बच्चे ऑर्गन्स ढूंढेंगे, है ना। तो इस तरह से आप, जैसे ये मैं बता देती हूँ, ये बोन्स, तो जो भी ऑर्गन्स कवर कर रहे हैं आप बच्चों को पढ़ाते में वही उनको ग्रिड में लिख के दे दीजिए। अगर उन्हें आपको लगता है कि बच्चों को स्पेलिंग अभी भी याद नहीं है तो आप उन्हें थोड़ा सा यहाँ स्पेलिंग्स लिख दीजिए, जैसे बोन्स लिख दीजिए और कहिए उनसे कि ढूंढें, है ना। तो इस तरह से हम अलग अलग तरह के वर्कशीट्स बच्चों को बना के दे सकते हैं। सिर्फ क्वेश्चन आंसर याद करा के बच्चे कई बार उसमें बोर भी हो जाते हैं और उन्हें लंबा लंबा लिखने में वो भागने भी लगते हैं। लेकिन इस तरह से अगर हम अलग अलग पैटर्न पे क्वेश्चन बना के देते हैं जिसमें बच्चों को कम से कम लिखना पड़ता है तो एटलीस्ट उन्हें करने में मज़ा आता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि उन्हें कॉन्सेप्ट्स कितना क्लियर है, क्या स्पेलिंग्स कितनी याद है, ये सारी चीज़ों की क्लैरिटी मिल जाती है। तो दोस्तों इसी तरह के और भी वर्कशीट्स मैं आपके लिए लेके आती रहूँगी। लेकिन हाँ, प्लीज़ चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।